तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल ए के बायोलॉजी पर आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th, यूपी बोर्ड क्या, मध्य प्रदेश बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर एक बोर्ड में ये क्लास 10th में ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जय प्रक्रम सबसे पहला जो अध्याय है, लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है और उसका पहला अध्याय जय प्रक्रम, सबसे पहला अध्याय हम स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं क्या होता है जय प्रक्रम। तो जय प्रक्रम को जानने से पहले हमको समझना होगा कि क्या होता है सजीव और क्या होता है निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव में अंतर हम जानेंगे। सजीव जो होता है वो पाचन, उत्सर्जन और बहुत सारी क्रियाएं कर सकता है, श्वसन कर सकता है यानी कि सांस ले सकता है, छोड़ सकता है, वृद्धि कर सकता है, बढ़ सकता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचयी क्रियाएं कर सकता है। तो ऐसे वस्तुओं को हम सजीव कहते हैं। और निर्जीव वस्तुओं में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें वृद्धि, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन ये सभी क्रियाएं नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं निर्जीव। तो चलिए हम जानते हैं इस लेसन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। जय प्रक्रम क्या होता है? जय प्रक्रम, तो जय प्रक्रम होता है वो सभी प्रक्रियाएं जो सभी सजीव अपने अनुरक्षण के लिए कार्य करती हैं, अपने जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए करती हैं, वो सभी प्रक्रियाएं मिलकर के जय प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए सांस लेना, छोड़ना, यह जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भोजन लेना, ग्रहण करना, उसका पाचन होना, वो सजीव की प्रक्रियाएं हैं यानी कि जैव प्रक्रम की प्रक्रियाएं हैं। वहन करना यानी कि शरीर में जो भोजन हम किए हैं उसका वहन होना, ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उसका वहन होना, श्वसन होना, और जो वेस्ट मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ जो बच जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, ये सभी प्रक्रियाएं जो कर सकता है उसको कहते हैं हम जय प्रक्रम यानी कि वो सजीव होते हैं। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो सभी सजीव अपने अनुरक्षण के लिए करती हैं, अपने जीवों के अनुरक्षण के लिए करती हैं, अपने सजीवित रहने के लिए कार्य करती हैं, जय प्रक्रम कहलाती हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? तो पोषण लेना बच्चों, यानी कि पोषण का मतलब भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, तो सबसे पहले यही होगा यानी कि पोषण। सेकंड नंबर पे आता है श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, उसको हम कहते हैं श्वसन। जा करके और ऊर्जा का निर्माण करना, भोजन के उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करना, यही कहलाता है श्वसन। आगे आएगा आपका वहन। वहन में हो जाएगा रुधिर का पूरे शरीर में बहना, यानी कि जो भोजन पच गया है उसको लेकर के पोषण पदार्थों और जल को, ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में चलना, वो कहलाता है वहन। और उत्सर्जन कहलाता है जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो कचरा बच जाता है उसको शरीर से बाहर निकालना, वो कहलाता है उत्सर्जन। यानी कि सम्मिलित जो प्रक्रिया है जय प्रक्रम के, पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा है वहन, और चौथा है उत्सर्जन। एक एक करके हम इस चैप्टर में जानेंगे, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल यही पेपर में एग्जैक्टली पूछा जाता है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम बताने वाले हैं। तो पोषण, भोजन को ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना और पचे हुए भोजन को अवशोषित करना शरीर के अंदर, वही कहलाता है पोषण। यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना, उसको सूख जाना, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर सूख जाना, एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। यानी कि हम भोजन क्यों लेते हैं? भोजन हम जीवित रहने के लिए, अनुरक्षण लेने करने के लिए करते हैं, और वो शरीर में जाता है और वो डाइजेस्ट यानी कि पाचन हो करके और शरीर में पूरा फैल जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुरक्षण और शोषण। और वो पूरे शरीर में फैल जाता है, वही कहलाता है पोषण। पोषण के प्रकार, यानी कि पोषण के आधार पर जीवों को दो प्रकार में बांटा गया है, दो कैटेगरी बांटी गई है। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यानी कि स्वयं से अपने भोजन को तैयार कर लेना, खुद से ही अपने भोजन को तैयार कर लेना ही क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है।
तो यहाँ पे समझेंगे स्वपोषी पोषण यानी कि स्वतः ही भोजन को तैयार कर लेना अपने शरीर के अंदर, वो कहलाता है स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण का मतलब होता है बेटा इसके दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, भोजन के लिए दूसरे जीवों को खाना या दूसरे पौधों खाना, वही कहलाता है विषम पोषी पोषण। मतलब कि अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहना ही विषम पोषी पोषण कहलाता है। इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है मृत जीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी सम पोषण। मृत जीवी पोषण, मृत जैसे कि नाम से स्पष्ट है बेटा, मृत जीवी पोषण वो पोषण होता है यानी कि जैसे कि मृत जीवों को खा जाना और उनको डाइजेस्ट कर जाना, मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर निर्भर होना अपने भोजन के लिए, उसको हम कहते हैं मृत जीवी पोषण। मृत जीवों को खा जाना ही मृत जीवी पोषण कहलाता है। तो यहाँ पर है कवक और बैक्टीरिया, मृत जीवी पोषण है। दूसरा है परजीवी पोषण यानी कि अपने भोजन के लिए दूसरे सजीवों के ऊपर रह करके उनसे अपना भोजन का अवशोषण करना ही कहलाता है परजीवी पोषण। जैसे कि गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, यह हमारे शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करता है, गेन करता है, उनको हम कहते हैं परजीवी पोषण। नेक्स्ट आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि ठोस पदार्थों के रूप में अपने भोजन को ग्रहण करना। ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड मटेरियल जो होता है उसके रूप में अपने भोजन को ग्रहण करना, उसका ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना सरल कार्बनिक पदार्थों में। तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं प्राणी संपोषण। जैसे कि अमीबा, मेढक और मनुष्य हम ठोस पदार्थ के रूप में अपने भोजन को लेते हैं। अब आते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसे पोषण जो अपने आसपास के वातावरण से यानी कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, जड़ों से जल को लेकर के और क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन को तैयार कर लेना ही क्या कहलाता है स्वपोषी पोषण। जैसे कि हरे पौधे जो होते हैं वो अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, अपने जड़ों से जल तथा क्लोरोफिल की मदद से लेकर के अपने भोजन को तैयार करते हैं, तो उनको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दे सकते हैं पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं स्वपोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे में क्या होता है बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और जल की मदद से। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, सपोज दैट एक प्लांट है, एक पौधा है, हरा पौधा, यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी है तो इसको क्या चाहिए सूर्य का प्रकाश चाहिए बेटा, और अपने वायुमंडल से, अपने वातावरण से क्या चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से क्या चाहिए जल। यानी कि यह 3 चीजें, ये 3 कच्चे पदार्थ जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण में एक और चीज की भागीदारी होती है। पौधों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी बूंदकों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल। हर एक पॉइंट को समझिए ध्यान से, क्लोरोफिल। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से तैयार करते हैं। और किसके अंदर तैयार करते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी कि एक हरे रंग का वर्णक, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल। तो उनको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यदि हम इसका समीकरण लिखें प्रकाश संश्लेषण का, तो 6CO2 प्लस 12H2O, और क्या चाहिए इसके साथ, इसके साथ चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है बेटा, और किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोफिल के अंदर तो बना देगा ये क्या, ग्लूकोज, C6H12O6, यानी कि क्या बनाएगा बेटा, ग्लूकोज। यही इसका भोजन होगा, ग्लूकोज बनाएगा। प्लस क्या बनाएगा, 6O2, 6 ऑक्सीजन प्लस 6H2O। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और आगे डिटेल में जानेंगे। तो हाँ बेटा, यही होता है समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है 6CO2 12H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 6 क्या बनता है, वाटर बनता है। अब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला वायुमंडल से लेता है क्या बेटा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है किससे, वायुमंडल से। मृदा से, मिट्टी से क्या लेता है, मृदा से जल। मृदा से क्या लेगा बेटा, जल लेगा। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये कच्चे पदार्थ होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मिट्टी से लेगा, जड़ों से अवशोषित करेगा जल, और सूर्य का प्रकाश लेगा सूर्य से, यानी कि यही होते हैं कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ होते हैं। अब आगे समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है यह इवेंट। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो अवशोषण करेगा, किसका, क्लोरोफिल अवशोषण करता है इसका बेटा, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है कौन, क्लोरोफिल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाशिक ऊर्जा, वो बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाशिक ऊर्जा परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
यानी कि सबसे पहला होगा क्लोरोफिल अवशोषित करेगा किसका, सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद क्या होगा, प्रकाशिक ऊर्जा परिवर्तित होती है रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोफिल के अंदर। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, जल का अपघटन होगा, जल का अपघटन, जल का अपघटन होगा किसमें, और ये होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका अपघटन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका अपचयन होता है, अपचयन होकर के क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना देगा। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है हरे पौधों में। तो सूर्य का प्रकाश हरे पौधों में अवशोषित होता है, हरे रंग के वर्णक होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे अवशोषित होता है, लिया जाता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के ऊपर, रंध्र जिसको हम कहते हैं, रंध्र यानी कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, रंध्र बोलते हैं, इसको बोलेंगे रंध्र, और इसको बोलेंगे रच्छी कोशिकाएं, रच्छी कोशिकाएं। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, और जल भी, जल का वाष्पीकरण होता है, जल का वाष्पीकरण होता है। यानी कि रंध्र एक ऐसा छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों के ऊपर, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर चला जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, और जल जो है जलवाष्प के रूप में वाष्पीकृत होकर के बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया जाता है। और जल कहाँ से अवशोषित किया जाता है, जल जो है वो अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा, जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब ये जो रंध्र, बात ये आती है, रंध्र खुलता है और बंद हो जाता है। जब इसमें जल भरता है तो रंध्र जो है, ये रंध्र छिद्र है, ये रंध्र जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि ये फूल जाता है जल भर करके, और जब जल इससे बाहर निकल जाता है तो रंध्र जो है खुल जाते हैं। यानी कि जल का भरना और जल का निकलना रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आइए हम आगे समझते हैं, वीडियो में आगे समझेंगे कि क्या होता है प्राणी संभोजी। ये तो समझ, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी जो होते हैं वह भोजन को किस रूप में लेते हैं, ठोस के रूप में, ठोस के रूप में लेते हैं। तो प्राणी संभोजी में ठोस के रूप में लेते हैं। तो प्राणी संभोजी में जीवों के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं जीव इसमें, एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय कौन से हो सकते हैं, एक कोशिकीय जीव में प्राणी संभोजी कौन है, तो है अमीबा। कौन है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम,
अमीबा है और कौन है, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जीव में मनुष्य आ जाएगा। और भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मनुष्य का। तो आप समझते हैं एक कोशिकीय जीवों में प्राणी संभोजी कैसे अपना भोजन लेते हैं, यानी कि अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जैसे ही बना सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए यह हो जाएगा केंद्रक, यह हो जाएगा। यहाँ पे यदि भोजन इसके आते हैं तो यहाँ पर बनता है कूटपाद, यानी कि झूठे पैर बनते हैं, कूटपाद बनता है, और जिसकी वजह से वो भोजन को अपने अंदर ले लेता है। कूटपाद बनेंगे और भोजन को क्या कर लेगा, अंदर ले लेगा। ये हो जाएगा खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। भोजन को अपने अंदर ले करके और उसका पाचन करेगा, और पाचन कर करके विसरण द्वारा, किसके द्वारा, विसरण द्वारा भोजन को पूरे शरीर में फैला देता है। विसरण पूरे शरीर में, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो शरीर से बाहर की तरफ निकाल देता है। शरीर से बाहर, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो कौन होता है इसका भोजन, अमीबा का भोजन कौन होता है, तो शैवाल होता है। शैवाल होता है अमीबा का भोजन, छोटे छोटे डायटम्स होते हैं। यानी कि अमीबा का भोजन कौन है, तो शैवाल है और डायटम्स है, डायटम्स। अब समझते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसमें कूटपाद नहीं होते। इनका शरीर जो है वो निश्चित होता है, और इसमें पाई जाती है पक्षमाभी पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, सीलिया। इसका निश्चित आकार होता है पैरामीशियम का। स्लीपर इसको ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी कि चप्पल जैसे इसका शरीर दिखाई देता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां से पैरामीशियम अपने भोजन को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इनके शरीर के चारों तरफ बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलिया, यानी कि पक्षमाभी। पक्षमाभी के द्वारा यह भोजन को एक स्पॉट के, एक धब्बा होता है, वहां से अपने भोजन को ये अंदर ले लेता है और भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि ये एक कोशिकीय जीवों में भोजन का सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद भोजन का पाचन, और उसके बाद भोजन का बहिक्षेपण। तो ये होता है एक कोशिकीय जीवों में। अब आते हैं बहुकोशिकीय जीवों में, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार से पाचन होता है उसको समझते हैं। तो मनुष्य में पाचन, तो मनुष्य में पाचन कैसे होता है, तो मनुष्य का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके द्वारा वो भोजन को क्या करता है, पचाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ग्रसनी, ग्रसिका, यहाँ पे हो जाएगा लीवर, और यहाँ पे हो जाएगा पित्त की थैली, पित्ताशय जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा अग्न्याशय, और उसके बाद आता है छोटी आंत, बड़ी आंत, और सिक्कम, कोलन, रेक्टम, यानी कि गुदाद्वार। मुख गुहिका,
इसको बोलेंगे ग्रसिका, इसको बोलेंगे यकृत, इसको बोलेंगे पित्ताशय, इसको बोलेंगे अमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और यहाँ पे गुदाद्वार। तो 5 प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्य में भोजन पचता है। सबसे पहला होता है भोजन को अंदर लेना, तो कहते हैं अंतर्ग्रहण। सबसे पहला क्या होगा? अंतर्ग्रहण, भोजन को लेना। दूसरा होता है पाचन, भोजन को पचाना। तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण। चौथा होता है स्वांगीकरण। क्या होता है बेटा? स्वांगीकरण। और पांचवा होता है बहिक्षेपण। तो ये मनुष्य में पाचन तंत्र है और ये मनुष्य में प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।